आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे संगीत प्रशिक्षक से जिन्होंने जिले का नाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। टाउन निवासी लेख राजपत बबलू, जो पिछले 30 वर्षों से संगीत के क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। खास बात यह है कि यह जिले के एकमात्र संगीतकार हैं जो फूंक, तार, घन एवं खाल वाले 50 से अधिक वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। देखिए प्रदीप पाल की विशेष रिपोर्ट। स्काई न्यूज से बात करते हुए संगीत विशारद एल.आर. बबलू बताते हैं कि उनके गुरु पिता नंदराम ने बचपन से उन्हें संगीत की शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी थी। वे अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता और मां परमेश्वरी को देते हैं। उन्होंने दीदी मां नाम से विख्यात अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक साध्वी रीतांबरा के साथ भी करीब 6-7 साल काम किया है, जिसमें भी उनकी कथा के ऑर्गन व सितार बजाते थे। पिछले 25 वर्षों से भी प्रशासनिक कार्यक्रमों में संगीत का निर्देशन करते आ रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी उन्हें निर्णायक के तौर पर बुलाया जाता है। आकाशवाणी सूरतगढ़ में भी 8 से 10 वर्षों तक सोलो परफॉर्मेंस दे चुके हैं। इसके अलावा हिंदी, पंजाबी और राजस्थानी भाषाओं में भी उनके गाने धूम मचा चुके हैं। उन्होंने बताया कि वे जी न्यूज के टैलेंट हंट कार्यक्रम में भी जज की भूमिका निभा चुके हैं। Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my nails, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, I got all I need. No, I ain't got cash. तीन दशकों से संगीत का कार्य कर रहा हूं और हनुमानगढ़ में संगीत प्रचार प्रसार का कार्य मुझे मिला है तो मैं कर रहा हूं। और ये 3 दशकों से बच्चे मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेजों पे जा चुके हैं, जैसे नेशनल पे भी जा चुके हैं, इंटरनेशनल तक भी जा चुके हैं बच्चे। और गायन वादन और नृत्य के बच्चे भी गए हैं मेरे। अभी हाल ही में जो ये मुझे पुरस्कार मिला है यूट्यूब स्टार अवार्ड, ये जयपुर से मिला है मुझे नृत्यांशी कला जगत की तरफ से, जो कि ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने कंपटीशन रखे थे लॉकडाउन के दौरान। और ये ऑनलाइन कंपटीशन में मुझे भी इनवाइट किया इन्होंने, मुझे एज ए गुरु के तौर पे। और मैंने एज ए संगीत म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे भी संगीत निर्देशन किया मैंने। इनके बीच में काफ़ी बच्चे भेजे भी मैंने उनके पास, और काफ़ी बच्चे मेरे प्रथम स्थान भी पाके आए, तो इन्होंने मुझे सम्मानित किया, गुरु सम्मान भी दिया मुझे। और इन्होंने यूट्यूब स्टार अवार्ड से नवाजा मुझे बड़ी खुशी हुई। पहले भी मुझे मिल चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल तक मैं जा चुका हूं, और इंटरनेशनल के सॉन्ग भी मैंने काफ़ी किए हैं, देश विदेशों में मेरे काफ़ी चल रहे हैं, पंजाबी सॉन्ग्स, हिंदी, राजस्थानी। मैं एक म्यूजिक निर्देशन के तौर पे काफ़ी काम किए हैं मैंने। हनुमानगढ़ के क्षेत्र से बाहर भी मैं काफ़ी गया हूँ, ऑल ओवर इंडिया, और इधर बाहर कुछ देशों में भी जाके आया हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और यहाँ मैं जो बच्चे सिखा रहा हूँ वो जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मैं निःशुल्क भी कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चे हमारे, मुझे लगा भी उनमें कुछ कमी है, तो उसको सुधारने की कोशिश की है मैंने संगीत में। और लगा मुझे भी ये फीस वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, तो मैंने निःशुल्क, सैकड़ों बच्चे मेरे पास ऐसे हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है एल.आर. बबलू म्यूजिक सीरीज़ पे, आप देख सकते हैं। उसमें सैकड़ों गरीब बच्चे हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मैंने काफ़ी लिए,
जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आवाज़ मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसकी प्रतिभा को काफ़ी आगे तक पहुंचाया और वो बहुत खुश हैं मुझसे। और मैंने हनुमानगढ़ के अलावा भी आसपास के नौर, भादरा, पीलीभंगा, रावतसर, ये आसपास के जितने भी तहसील हैं उनके सभी बच्चे मेरे पास आते हैं। जब इनकी अंगुलियां चलती हैं तो वादी अंदर खुद ब खुद तान छेड़ने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं LR बबलू की, जो पिछले 20 वर्षों से संगीत शिक्षा संस्थान में संगीत शिक्षण प्रशिक्षण एवं परीक्षा केंद्र में बच्चों को संगीत सिखाते आ रहे हैं। उनका अहम लक्ष्य जिले में ऐसे बच्चों को भी ढूंढना है जिनमें गाना गाने और वाद्य यंत्र बजाने की काबिलियत है। अगर बच्चा काबिल है तो वे उन्हें बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। उन्होंने बताया कि 30 वर्षों में उन्होंने करीब 1000 बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया है। इनमें से कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नाम रोशन कर चुके हैं। उनके कुछ शिष्य बीते वर्षों से एक हास्य कार्यक्रम कपिल शर्मा शो में भी संगीत दे चुके हैं। अपने अब तक के करियर में उन्होंने 500 से अधिक एल्बम में संगीत दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें 50 से अधिक वाद्य यंत्रों में महारत हासिल है। इसमें फूक वाद्य यंत्र में हारमोनियम, बांसुरी, बीन, शंख, ऑर्केडियन, मेलोडिका, माउथ ऑर्गन, बैगपाइप्स, बिगुल, अलगोजा और मोरचंग शामिल हैं। इसी तरह तार वाद्य यंत्र में बेंजो, गिटार, सितार, मैंडोलिन, वायलिन, वीणा, तानपुरा, एकतारा, तुम्बी, संतूर, रुबाब, स्वरमंडल, हार्प और बास डिगार और खाल वाद्य यंत्र में तबला, ढोलक, डेरू, पखावज, नाल, ड्रम सेट, कॉन्गो, बोंगो, डफ, डबली, नगाड़ा, तांसे, थुम्बा, डमरू और भपंग तो घन वाद्य यंत्र में मटका, मंजीरा, खड़ताल, पियानो, जलतरंग, पाइप ऑर्गन, तंबूरियन, मॉर्कस, चिमटा और जाइलोफोन आदि ये आसानी से बजा सकते हैं। सुनिए स्काई न्यूज की विशेष वार्ता में क्या बोले ये। का एग्जामिनेशन सेंटर भी है। मैं 30 सालों से सेंटर चला रहा हूं, जिसमें गायन, वादन एवं नृत्य तीनों की विद्याएं में परीक्षा होती है और प्रशिक्षण भी दे रहा हूं मैं इनका। पहले प्रशिक्षण होता है, उसके बाद में साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरिकल, वो भी मैं करवा रहा हूं। इंस्ट्रूमेंटल के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, करीबन 60 के करीब मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूं। मुझे बेनिफिट मुझे स्टूडियो में मिला। मुझे किसी प्रकार की सितार बजाना है तो मुझे किसी बाहर से नहीं बुलाना पड़ता। सितार, तार वाद्य यंत्र, फोक वाद्य यंत्र और खाल वाद्य यंत्र, मैं तीनों कलाओं में कम से कम 15-15, 20-20 इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ। जिस प्रकार तार वाद्य यंत्रों में गिटार है, सितार है, तब ये वायलिन है, सारंगी है, एकतारा है, तानपुरा है, वीणा है, इसमें बजा लेता हूँ। और खाल वाद्य यंत्रों में जैसे पखावज है, मृदंग है, तबला है, ढोलक है, ड्रम सेट है और डमरू है, इत्यादि जो भी इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, टफ वगैरह, ये परकशन के जितने इंस्ट्रूमेंट मैं बजा लेता हूँ। प्लस जो घन वाद्य यंत्र हैं, जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक में ले लो तो ऑक्टोपैड वगैरह हैं, ये कीबोर्ड चल रहे हैं आजकल। मेरा मेन कीबोर्ड है, इसमें काफ़ी मैं साध्वी ऋतंबरा जी और श्री श्री रविशंकर जी के इनके प्रोग्राम्स भी मैं अटेंड करके आ चुका हूँ।